36D आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल बेल बजती है, मतलब कि लंच का टाइम हो गया और रूही लिन को ढूंढ रहा होता है और बोलता है मैं यहाँ आ तो गया हूँ मगर कौन से क्लास में जाना है ये तो उसने बताया ही नहीं। फिर उसके सामने दो बच्चे खड़े जाते हैं और बोलते हैं हे क्या तुम यहाँ नए हो, तुम्हें यहाँ 4th ईयर के फ्लोर पे आना अलाउड है। फिर रूही बोलता है मैं लिन जिया जिया को ढूंढ रहा हूँ, उसने मुझे लंच के लिए बुलाया था इधर। फिर वो लड़का अपने मन में सोच रहा था लिन जिया जिया वो बॉस माओ की सिस्टर, वो इसको क्यों बुलाएगी। और जब रूही सुनता है कि लिन जिया जिया बॉस माओ की सिस्टर है तो उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है वो दोनों भाई बहन हैं। फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है जब हमने पहली बार सुना था हमारे भी रिएक्शन सेम था। और रूही भी हंसते हंसते बोलता है उन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है रूही उन दो लड़कों को बोल रहा था कि इस पंच लाइन के बारे में लिन को मत बताना। और उसी टाइम लिन रूही को देख लेती है और बोलती है क्या वो मास्टर रूही है। फिर लिन रूही को हाथ हिला के बुलाती है और बोलती है इधर इधर। और फिर रूही से बोलती है लगता है आप यहाँ 4th ईयर वाले सीनियर को जानते हो। और फिर रूही बोलता है हाँ ऐसा लगता तो है। और रूही अपने मन में सोच रहा था ये तुम और तुम्हारे भाई की वजह से हो पाया। फिर लिन और रूही एक बेंच पे बैठ जाते हैं और लिन बोलती है चलिए स्टार्ट करते हैं और रूही बोलता है ठीक है। फिर रूही पीछे देखता है और बोलता है तुम्हारी क्लास कितनी शांत है और मेरे क्लासमेट मुझे मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। फिर रूही बोलती है वो सब मेरे भाई से डरते हैं इसलिए वो उन लोग मुझे परेशान नहीं करते। फिर रूही बोलता है अच्छा ऐसा है और अपने मन में सोच रहा है ये तो होना ही था। फिर हमें दिखाया तो वो जो लड़के रूही और लिन को देख रहे होते हैं और एक लड़का बोलता है वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा लड़का बोलता है अरे वो लोग कपल्स है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमें स्कूल का व्यू दिखाया था और रूही बोलता है मैं लेट हो गया अब मुझे क्लास जाना चाहिए। और रूही बोलते है ठीक है आप जाइए मास्टर रूही। फिर अगले सीन में हमें क्लास दिखाया था और मैम बोलती है बॉयज एंड गर्ल्स अपना अपना किताब खोलिए और क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर मैम बोलती है ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से सुनना, मैं कभी भी किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। फिर हमें रूही दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है उस लंच टाइम के बारे में और बहुत ज्यादा खुश होता है। हमें दिखाया था टीचर बोलती है मुझे कोई चाहिए इसका आंसर देने के लिए। फिर टीचर रूही को देख लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होता है और क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। फिर मैम रूही की तरफ उंगली करती है और बोलती है हे तुम क्या सोच रहे हो रूही। और रूही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गलती से लिन जिया जिया का नाम ले लेता है। फिर वो अपने मन में बोलता है उप्स ये मैंने क्या बोल दिया। फिर हमें दिखाया था टीचर आग बबूला हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है रूही, मैंने सोचा नहीं था तुम क्लास में बैठ के स्कूल बेब के बारे में सोचोगे। साला टीचर भी उसको स्कूल बेब बुला रही है, हे भगवान। फिर टीचर बोलती है अगर तुम्हें कुछ सीखना ही नहीं तो प्लेग्राउंड में चले जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्लेग्राउंड दिखाया था और फिर हमें रूही दिखाया था जो कि अपने आप से ही बात कर रहा था और बोल रहा होता है ये कितना एम्बैरेसिंग था, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसकी नजर बॉस माओ के ऊपर जाती है जो कि पुशअप्स कर रहा होता है और फिर रूही उनके पास जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शियन रूही को देख के बोलता है ये वही लड़का है ना जिससे हम सुबह मिले थे, टीचर ने हमें भी पनिश करने के लिए यहाँ भेज दिया। और फिर बॉस माओ रूही को घूरते हुए बोलता है हे रूही फाइनली तुम मुझे मिल गए, मैंने सुना तुम मेरी सिस्टर के साथ लंच कर रहे थे। फिर रूही बोलता है ब्रदर इन लॉ नहीं मिस्टर माओ पहले मेरी बात सुनिए। साला सीधा ब्रदर इन लॉ। फिर रूही मिस्टर माओ को बोलता है शांत हो जाइए शांत हो जाइए। इतने में वो किसी से टकरा जाता है और घूम के उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है क्या तुम वही स्टूडेंट हो जो गलती करता है। फिर बॉस माओ बोलता है कौन हो तुम, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, क्या तुम स्टूडेंट के नए डीन हो। फिर वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो और बाकी स्टूडेंट के साथ लाइन में खड़े हो जाओ। फिर बोलता है सीधे खड़े हो जाओ मुझे अच्छे से देखने दो। और फिर बोलता है माओ रोशन द मेन फोर्स ऑफ सीनियर फुटबॉल टीम, एक गंदा बच्चा जिसको सब जानते हैं। फिर माओ गुस्से में बोलता है व्हाट। फिर वो आदमी बोलता है अगर तुम एक और मिस्टेक करोगे मैं तुम्हें मेकअप डिपार्टमेंट डाल दूंगा एज अ मॉडल। और फिर वो क्वेन की तरफ तिरछी आंखों से देखता है और बोलता है क्वेन द स्टूडेंट ऑफ 2nd ईयर मेकअप डिपार्टमेंट, मैंने सुना तुम गर्ल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बॉक्सिंग क्लब में ट्रांसफर कर दूं और वहां पे तुम बाकी लोगों का मेकअप करना। और फिर वो रूही की तरफ देखता है और बोलता है एंड यू रूही। और रूही बोलता है डीन मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो रूही के पास जाता है और बोलता है मैंने सुना है तुम लिन को डेट कर रहे हो, बताओ ये तुमने कैसे किया और उसके 36D बूब्स रियल हैं। ए भगवान, डीन भी, वो भी उसके भाई के सामने। और फिर पीछे से एक आवाज आता है जी कौन जी कौन जी। और फिर वो पीछे घूमता है और बोलता है उप्स डीन पैंग। और रूही बोलता है डीन पैंग। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो जो जी है वो असली डीन नहीं है और असली डीन ये है। और फिर वो डीन बोलता है मैंने तुम्हें प्लेग्राउंड में आने के लिए बोला था और अपनी सजा का इंतजार करना, और तुम अभी क्या कर रहे हो। और फिर वो जी बोलता है मुझे माफ कर दीजिए डीन, मुझे पता है मैं गलत हूँ। फिर वो डीन बोलता है अगर तुमने फिर से किया तब देखना। और फिर हमें दिखाया था क्वेन और माओ उस नकली डीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वो जी बोलता है
रुको प्लीज मेरी बात सुनो, कोई गलतफहमी हो गई है। और फिर क्वेन और माओ जी को मारने लगते हैं और माओ मारते मारते बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं मेकअप डिपार्टमेंट नहीं जाने वाला मॉडल बनने के लिए। और फिर क्वेन भी उसको मारते मारते बोलता है मैं भी बॉक्सिंग क्लब नहीं जाने वाला और उनका मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और रुई बोलता है रुक जाओ, कैसा होगा अगर तुम उसे जाने दोगे। और फिर जी बोलता है रुई मेरी मदद करो। और फिर माओ बोलता है रुई इसको मत बचाना, मुझे इसे सबक सिखाना है। और रुई बोलता है मिस्टर माओ उसे माफ कर दीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन के क्लास से आवाज आ रही होती है गाइस 312 तक पेज पलटिए, आखिरी बार हमने पढ़ा। और फिर लिन रुई को देख लेती है और बोलती है मास्टर रुई। फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन रुई को बोल रहा था तुमने उसे जाने क्यों दिया। और रुई बोलते छोड़ो अब सब साथ में चलते हैं। तो दोस्तों यहीं पे 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 7 तक खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.